हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 2025 बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर। अगर आपको भी 2025 में इंग्लिश का पेपर देना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं 12th इंग्लिश के पूरे 100 नंबर के पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं, यानी कि पूरे पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ऐसा क्लास बार बार आपको नहीं मिलेगा। पेपर कोड ध्यान में रखना भैया, 316 ES, और इस पूरे पेपर को सॉल्व करके जाना, क्योंकि इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी हम शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे ही मुझे ये पेपर मिला मैं पूरे सॉल्यूशन के साथ इस पेपर को लेकर आ गया, पूरे हिंदी मीनिंग के साथ मैं बताऊंगा। तो 2025 इंग्लिश पेपर कोड साइड में है, समय तो 3 घंटे 15 मिनट ही रहेगा और मैक्सिमम मार्क आपका 100 नंबर का रहेगा। पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ABCD, मतलब ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन A, B, C एंड D। और ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन मतलब सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन जितने नंबर का है ना वो उसके सामने दिया गया है। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे भैया सेक्शन A रीडिंग की। देखो आपका जो ये इंग्लिश का पेपर होगा ना, टोटल 4 सेक्शन में होगा। सेक्शन A आपका रीडिंग होगा 15 नंबर का, सेक्शन B राइटिंग होगा 20 नंबर का, सेक्शन C आपका होगा ग्रामर 25 नंबर का, और सेक्शन D होगा लिटरेचर 40 नंबर का। टोटल जोड़ो भैया 100 नंबर आपके पूरे के पूरे आएंगे। तो सबसे पहले हम सेक्शन A को पढ़ेंगे। सेक्शन A रीडिंग होता है, टोटल 15 नंबर का ये होता है। इसमें होता क्या है, कुछ खास नहीं, ध्यान से समझो। आपको क्या दिया जाएगा, एक अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा। देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब आपको ये अनसीन पैसेज दिया गया यहां से लेकर यहां तक, थोड़ा सा और है। अब देखिए इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए, जैसे ए वाला है 3 नंबर का, बी 3 नंबर का, सी, ऐसे 3-3 नंबर के, टोटल मतलब 15 नंबर के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और 3 वोकेबुलरी रहेगी। अब इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कहां मिलेगा, देखो इसी पैसेज में, इसी अनसीन पैसेज में आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलो पहले इसको हम खूब ध्यान से हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का। देखो सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखो पहले इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, अगर हिंदी मीनिंग पता रहेगा ना तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। देखो क्या है, व्हाट एवर, जो कोई भी योर टास्क, आपका कार्य में भी हो, मतलब आपका कार्य जो भी हो, आपका जो भी कार्य हो, कॉन्सेंट्रेट मतलब केंद्रित करें, कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है केंद्रित करना, योर होल माइंड, अपने पूरे मस्तिष्क को, अपान इट, उस पर, ठीक है, यानी कि आपका जो भी कार्य हो उस पर अपना पूरा ध्यान, पूरा मतलब ध्यान केंद्रित करें, ठीक है। देखो थ्रो, थ्रो इनटू यानी कि झोंक दें, देखो थ्रो मतलब फेंकना होता है, वैसे झोंकना भी होता है, ठीक है। तो थ्रो इनटू झोंक दें, इट उसमें, ऑल द एनर्जी अपनी पूरी ऊर्जा, आप व्हिच जिसमें यू आर कैपेबल आप समर्थ हो, मतलब कहा जा रहा है कि अपनी पूरी क्षमता के अनुसार उसमें अपनी सारी ऊर्जा झोंक दें। मतलब व्हाट एवर योर टास्क में बी, कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ व्हिच यू आर कैपेबल, यानी कि आपका जो भी कार्य हो उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें और अपनी पूरी क्षमता के अनुसार उसमें अपनी सारी ऊर्जा झोंक दें। कुछ भी आप काम कर रहे हैं ना पूरी शिद्दत के साथ करें, क्योंकि शिद्दत के साथ किसी चीज को चाहोगे तो पूरी कायनात उसको आपको दिलाने में लग जाएगी, ठीक है। कोई भी काम करो, पढ़ाई कर रहे हो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ करो, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। आगे देखो, द फॉल्टलेस कंप्लीशन, फॉल्टलेस का मतलब होता है दोष रहित, कंप्लीशन का मतलब होता है पूर्ति या पूरा करना, कंप्लीट का मतलब पूरा करना, कंप्लीशन का मतलब होता है पूर्ति आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, आप स्मॉल टास्क, छोटे छोटे कार्यों को, लीड्स वो बढ़ावा देता है, इनइविटेबली, इनइविटेबली का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, टू लार्जर टास्क यानी कि बड़े कार्यों को,
यानी कि कहा जा रहा है कि छोटे छोटे कार्यों को दोष रहित तरीके से पूरा करने से अनिवार्य रूप से बड़े कार्य सामने आते हैं। मतलब आप छोटे छोटे कार्यों को जब पूरा करेंगे ना तो बड़े कार्य आपके सामने आएंगे। जैसे छोटे छोटे आप काम करते हुए चलेंगे ना तभी आप बड़ा काम कर पाएंगे आगे चलकर, ठीक है, क्योंकि शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है, आप सभी को पता है। आगे देखिए सी टू इट, यानी कि ध्यान रखें या इसको देखें दैट कि यू राइज, आप उठें, बाई स्टीडी क्लाइंबिंग, यानी कि निरंतर चढ़ते हुए। स्टीडी क्लाइंबिंग का मतलब होता है लगातार चढ़ते हुए, एंड और यू विल नेवर फॉल, आप कभी नहीं गिरेंगे। मतलब कहा जा रहा है सी टू इट दैट यू राइज बाई स्टीडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि ध्यान रखें कि आप लगातार चढ़ते हुए ऊपर उठें और कभी नीचे ना गिरे, ठीक है। एंड हियराइन, और यहीं पर लाइट छिपा है, द सीक्रेट, रहस्य ऑफ ट्रू पावर, सच्ची शक्ति का, और यहीं पर सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा है, ठीक है। आप निरंतर चढ़ते रहेंगे ऊपर की तरफ, नीचे नहीं गिरेंगे, यही भैया सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा हुआ है। ध्यान से समझना, मेन यही है। इसको समझ गए, क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दोगे, 15 नंबर आपका बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। देखो लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखें, ठीक है, बाई कांस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास से, ठीक है। हाउ टू हस्बैंड, मतलब हाउ कैसे, टू हस्बैंड मतलब उपयोग करें योर रिसोर्सेज, अपने संसाधनों का। मतलब कहा जा रहा है कि लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, यानी कि निरंतर अभ्यास से सीखें कि अपने संसाधनों का किस तरह से उपयोग करें। एंड और टू कंसंट्रेट, केंद्रित करें, देम उनको, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, अपॉन ये गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, और उन्हें किसी भी समय किसी निश्चित बिंदु पर केंद्रित करें, ठीक है। आगे देखिए वो कह रहे हैं द फूलिश वेस्ट, यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, ऑल दियर, अपनी सभी मेंटल, यानी कि मानसिक एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, और जो मानसिक और आध्यात्मिक, देखो स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक ऊर्जा, इन फ्राइवोलिटी, फ्राइवोलिटी का मतलब होता है तुच्छता में, यानी कि मूर्ख व्यक्ति जो है वो अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा तुच्छता में बर्बाद कर देते हैं। आगे देखो फूलिश चैटर, यानी कि मूर्खतापूर्ण बकवास में या बकबक में, और सेल्फिश आर्गुमेंट, यानी कि स्वार्थी तर्क वितर्क में वो बर्बाद करते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो जो अपनी ऊर्जा है वो तुच्छता में, मूर्खतापूर्ण बकबक करने में या स्वार्थी तर्क में बर्बाद कर देते हैं। नॉट टू मेंशन, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, वेस्टफुल फिजिकल एक्सेसेस, यानी कि शारीरिक ज्यादतियों को मतलब यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। अब देखो क्वेश्चन का आंसर हमें देना है, कैसे दोगे, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आखिर इन क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढेंगे कैसे, ये चीज जानना जरूरी है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे हमारा क्वेश्चन आया है, ध्यान से समझना क्या कहा जा रहा है कि हाउ शुड बी डू आवर वर्क, हमें अपना काम कैसे करना चाहिए। 3 नंबर का पूरे भैया ये आया है। इसका आंसर कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट एवर योर टास्क में बी कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी, ठीक है, व्हिच यू आर कैपेबल। अगर आप इतना लिख दोगे नंबर आपको पूरे 3 मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब आपसे कहा जा रहा था कि हाउ शुड बी डू आवर टास्क, हमें अपने कार्यों को कैसे पूरा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो किस प्रकार से होगा मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि आंसर इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे वही चीज बताया गया था कि व्हाट एवर योर टास्क में बी कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ व्हिच यू आर कैपेबल, यानी कि आपका कार्य जो भी हो उसे पूरी पूरी उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके उसको करें और उसको करने में अपनी सारी ऊर्जा झोंक दें, बस यही लिखना है। थोड़ा सा आप चेंज करके लिख सकते हैं, वी शुड डू आवर टास्क by concentrating our whole mind upon it and throwing into it all our energy। मतलब यही अगर आप लिख दोगे भैया, ऐसे एग्जामिनर 3 में 3 नंबर देगा, कोई काट ही नहीं सकता जितना मैंने बताया, ठीक है। तो यही आप लोग यहां से लेकर यहां तक लिख दोगे तो भी पूरा नंबर मिल जाएगा। वैसे अनसीन पैसेज का मैं आपको पहले भी क्लास प्रोवाइड करा चुका हूं, आप लोग सर्च करेंगे मिल जाएगा। बी देखो व्हेन शैल बी नेवर फॉल, मतलब हम कब कभी नहीं गिरेंगे, मतलब हम कब कभी नहीं गिरेंगे, क्या ऐसा होगा कि हम लोग नहीं गिरेंगे। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है सीधा सीधा इसका आंसर, देखो यहां पे
व्हेन यू राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। देखो अगर आप लोग यहां से लिख देते हैं यहां तक ना, ये भी 3 नंबर कंप्लीट। देखो यू राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग यू विल नेवर फॉल, मतलब आप लगातार ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप कभी नहीं गिरेंगे। वही चीज आप लोग लिख दीजिए, कैसे लिखेंगे, व्हेन बी राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग बी विल नेवर फॉल, ऐसे लिख देना भैया। 3 नंबर पूरे का पूरा आपको ऐसे एग्जामिनर देगा। देखो ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के लिखना होता है, कहीं बाहर से हम नहीं मंगाते आंसर, ठीक है। ठीक, तो हमारा 6 नंबर कंप्लीट हो गया। ऐसे आप लोग कंप्लीट करते चलिए। देखो इसको मैं आपको अलग से भी बता चुका हूं, आप लोग सर्च करके जरूर देखना कि अनसीन पैसेज शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। सी देखो, व्हेरियन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यानी कि सच्ची शक्ति का रहस्य कहां छिपा है। ये आपसे कहा जा रहा है कि सच्ची शक्ति का रहस्य कहां पर छिपा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कहां पे सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा है, मतलब यहां पे देखो लिखा है, See to it that you rise by steady climbing and you will never fall, and herein lies the secret of true power। मतलब यही जो कहा गया है ना कि आप लगातार ऊपर चलते हुए आगे बढ़े और कभी ना गिरे, यहीं पर सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा है। तो आप तीसरे का आंसर भी यहां से लेकर यहां तक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या जैसा मैं बता रहा हूं वैसा भी लिख सकते हैं। कैसे, द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज इन ये स्टडी क्लाइंब टूवर्ड सक्सेस एंड पर्सनल ग्रोथ, ऐसे लिख दोगे, नंबर भाई मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कहां पर छिपा है सच्ची शक्ति का रहस्य, कि आप लगातार आगे बढ़ते हुए ऊपर चढ़े और कभी ना गिरे, यहीं पर सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा है। चलो डी वाला देखो क्वेश्चन, 3 नंबर ये भी कंप्लीट। डी, हाउ डू द फूलिश वेस्ट दियर एनर्जी, यानी कि मूर्ख लोग अपनी ऊर्जा कैसे वेस्ट करते हैं, बताइए कैसे वेस्ट करते हैं। तो देखो फूलिश लोग अपनी ऊर्जा कैसे वेस्ट करते हैं। देखो, द फूलिश वेस्ट ऑल दियर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्राइवोलिटी, फूलिश चैटर और सेल्फिश आर्गुमेंट, बस इतना लिख दोगे भाई, नंबर पूरा मिलेगा। देखो यहां से ध्यान दो, द फूलिश वेस्ट ऑल दियर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्राइवोलिटी, यानी कि मूर्ख लोग अपनी कौन सी, देखो अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा तुच्छता में बर्बाद कर देते हैं, फूलिश चैटर मूर्खतापूर्ण बकबक में, और सेल्फिश आर्गुमेंट और स्वार्थी तर्क में वो बर्बाद कर देते हैं। बस वही चीज आपको उठा के लिख देना है। लो भैया 3 नंबर ये भी कंप्लीट, 12 नंबर कंप्लीट हो गया। देखो मैं थोड़ा टाइम भले ही लग रहा है, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे आपको ढूंढ ढूंढ कर जाकर वहां पे लिखना है। चलो यहां पे, Which word in the passage is the opposite of false, बताइए इस पैसेज में false का अपोजिट कहां है। false का मतलब होता है गलत, false का मतलब क्या होता है, झूठ, false का मतलब झूठ होता है। तो यहां पे कहीं ट्रू था, देखो ये ट्रू, यही इसका अपोजिट है। false का मतलब झूठ, ट्रू का मतलब सत्य, भैया एक दूसरे के अपोजिट ही तो हुए, तो यहाँ पे ट्रू जो है वो इसका अपोजिट होगा। आप लोग ट्रू लिख देना, काम हो जाएगा। दूसरा, व्हाट इज मीन्ड बाय टू कंसंट्रेट, मतलब टू कंसंट्रेट का मतलब क्या होगा। तो मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख देना, टू कंसंट्रेट मीन्स टू फोकस ऑल द अटेंशन और इफर्ट ऑन ए पर्टिकुलर टास्क, ऑब्जेक्ट और गोल, यानी कि आपसे सीधा सीधा कहा रहा है कि टू कंसंट्रेट यानी कि एकाग्र होना, इसका मतलब एकाग्र होना होता है। इसका अर्थ है किसी विशेष कार्य, वस्तु या लक्ष्य पर सारा ध्यान या प्रयास केंद्रित करना। चलो एक क्वेश्चन और है इसमें, गिव द एंटोनिम ऑफ फूलिश, फूलिश का एंटोनिम क्या होगा। फूलिश का मतलब होता है मूर्ख, फूलिश का मतलब क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, फूलिश का मतलब मूर्ख होता है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम सीधा सीधा लिख दो वाइज, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, ऐसे लिख दो वाइज। ठीक है, बस हो गया भाई, ये भी हो गया। तो देखो हमारा भैया 15 नंबर तो कंप्लीट हो गया, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन थे और 1-1 नंबर की वोकेबुलरी 3 थी, यानी कि 15 नंबर हमारा लीजिए कंप्लीट हो गया। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि ऐसे तो पेपर में बताते हुए जा सकता था कि भैया ये आपका अनसीन पैसेज है, ये 5 क्वेश्चन है, आंसर तो काम हो गया। अब आखिर आंसर देगा कौन, वो हम ही बताएंगे, तो बता भी दिया मैंने। अब चलते हैं अपने सेक्शन बी पर मेरे भाई। सेक्शन बी हमारा है राइटिंग सेक्शन। अब इसको हम लोग देखते हैं। राइटिंग सेक्शन टोटल 20 नंबर का होगा, जिसमें 10 नंबर का आर्टिकल और 10 नंबर का लेटर आपको दिया जाएगा। जैसे देखो दूसरा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, 10 नंबर का रहेगा। मतलब आपको 3 टॉपिक दिए हैं, तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है, लगभग 100 से 150 वर्ड में लिखना है।
जैसे टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, मतलब आतंकवाद मानव जाति के लिए खतरा। स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, यानी कि शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए कदम। योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य। तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है और पूरे के पूरे आपको दिए जाएंगे कितने नंबर? 10 नंबर। आर्टिकल कैसे लिखते हैं, कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आपके भाई ने पहले ही बता रखा है। जाकर यूट्यूब पर सर्च करना क्लास को देखने के बाद, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेज। चलो और लेटर पे चलते हैं भैया। तीसरा, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट, यानी कि राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, टू प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी में किताबें, टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को, यानी कि विद्यार्थियों को पुस्तकालय की पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। पूरे के पूरे 10 नंबर का भैया ये आता है। लेटर कैसे लिखते हैं, कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। चलो अब अगर आपको मान लीजिए ये नहीं पता है तो दूसरा आप कर सकते हैं और लगा है। देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को, ऑफ ए नेशनल डेली, मतलब राष्ट्रीय दैनिक के, स्वयं व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता, ओवर इंक्रीजिंग, यानी कि बढ़ते हुए, प्राइस राइज, यानी कि बढ़ती कीमतों पर, यानी कि किसी राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को पत्र लिखकर बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि, जो राइजिंग प्राइस है, उस पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पत्र लिखना है। तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। कैसे इसको लिखते हैं, कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। क्लास देखने के बाद आप लोग सर्च कर लेना, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, जाकर देख लेना। चलो ग्रामर पे अब हम लोग चलेंगे भैया। सेक्शन सी ग्रामर, पूरे 25 नंबर का ये आता है, इसको देखते हैं हम लोग। देखो ग्रामर में सबसे पहले 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 10 नंबर का पूरे रहेगा मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ए वाला आपका है, ए वाला ABCD करके आपको दिया जाएगा 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। देखो, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, यानी कि वन, वो, हु सीज, जो देखता है, द डार्क साइड, अंधेरा पक्ष, ऑफ ए थिंग, चीजों का, इज कॉल्ड, कहलाता है। मतलब जो किसी चीज के अंधेरे पक्ष को देखता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, पेसिमिस्ट, निराशावादी, डार्की, काला या अंधेरा, होपलेस, निराशाजनक, भैया उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं। मतलब जो हमेशा चीजों के अंधेरे पक्ष को देखता है उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं, यानी कि निराशावादी। तो आपको इसको लिखना होगा, ऑप्शन ये वाला सही है। कैसे कॉपी लिखते हैं इंग्लिश की वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। कोई कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया। जाकर सब सर्च करो, सब देखो, सब पढ़ो, सब बढ़ो। चलो आगे, बी, द एप्पल्स ऑफ वंस आई मीन्स, मतलब ये आपका ऊपर जो था ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन था, ये आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेस है। देखो, द एप्पल्स ऑफ वंस आई, यानी कि आंखों का तारा होना, इसका मीन्स, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में आपको पता होगा। द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई, यानी कि आंख का सबसे कोमल भाग, नहीं भाई। ये टीयरफुल आई, एक अश्रुपूर्ण भाग, नहीं। बेरी डियर, बहुत प्यारा। और चौथा, ये कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑफ एन आई, यानी कि आंख का एक महंगा इलाज, भैया बेरी डियर होगा। द एप्पल्स ऑफ वंस आई, मतलब आंखों का तारा होना, यानी कि बेरी डियर, बहुत प्रिय होना। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना। चलो सी वाला देखते हैं भाई। अब सिनोनिम आ गया। द सिनोनिम ऑफ डेस्ट्रॉय इज, डेस्ट्रॉय का सिनोनिम क्या होगा? डेस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट, इसका सिनोनिम क्या होगा? फिनिश, फिनिश का मतलब समाप्त। डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब ध्वस्त, ठीक है। स्टॉप, स्टॉप का मतलब रुकना। और एंड, एंड का मतलब अंत। भैया डेस्ट्रॉय का मतलब होता है ध्वस्त होना या नष्ट होना। डिमोलिश का मतलब भी वही होता है, ध्वस्त होना या नष्ट होना। मतलब सिनोनिम्स का मतलब ही होता है समानार्थी शब्द, जो समान अर्थ रखते हो। तो ये दोनों के मीनिंग सेम है, सिर्फ वर्ड अलग अलग है, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। चलो डी वाला देखो। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, मतलब आपकी घड़ी में, तुम्हारी घड़ी में क्या समय हो रहा है। व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहां पे गलती है। अब बताओ यहां पे किस में गलती है? व्हाट में, टाइम में, इन में, वॉच में? नहीं भैया, इसमें तीसरा इन में गलती है। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, मतलब तुम्हारी घड़ी में क्या समय हो रहा है, इसमें इन के जगह पर क्या रहेगा? आप लोग कमेंट करके बताना, कुछ आपके लिए भी होमवर्क हो जाए। अब आप बताइएगा कि इन के जगह पर आखिर यहां पे क्या होगा, ठीक है। फ्रॉम होगा कि बाई होगा कि क्या होगा, ये आप लोगों को क्लियर करना है, कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो ई देखो।
द एंटोनिम ऑफ बेटर इज, बेटर का एंटोनिम क्या होता है? बेटर का मतलब होता है बेहतर, इसका एंटोनिम क्या होगा? गुड अच्छा, बैड बुरा, वर्स, वर्स का मतलब होता है बदतर, और वर्स्ट का मतलब सबसे खराब। भैया बेहतर का बदतर होगा वर्स, वर्स का मतलब बदतर। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो भैया, बढ़ते चलो, गाड़ी आगे चलती रहेगी, ठीक है, और हम ड्राइवर हैं भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब हम इसका थोड़ा सा आपको मीनिंग, थोड़ा सा आंसर भी देंगे, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है। देखो 5 का ए है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, 2 नंबर का रहेगा भैया, और आपको 2 नंबर मिलेगा, 2 दिए रहेंगे, एक ही करना होगा। चलो फर्स्ट वाला हम लोग दोनों करेंगे। देखो महेश सैड टू रीता, महेश ने रीता से कहा, महेश ने रीता से कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। सबसे पहले ये पहचानो कि जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस दिया है, ये कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस है? ये भैया इंट्रोगेटिव है। कौन सा टेंस है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ये बदलेगा। तो देखो महेश भैया तो महेश ही रहेंगे, इनकी कोई गलती नहीं है। सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करेंगे, क्योंकि भैया इंट्रोगेटिव में सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करते हैं, या इंक्वायर्ड ऑफ का, ठीक है। तो महेश आस्क्ड, रीता जी रीता ही रहेंगी, नाम तो हम चेंज कर नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन वर्ड आपका आ गया है, तो क्वेश्चन वर्ड को हम डायरेक्टली लिखेंगे व्हाट। क्वेश्चन वर्ड अगर आपका आया है तो पहले आप लोग क्वेश्चन वर्ड डायरेक्ट लिख दें, ठीक है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, व्हाट यू है, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है रीता। तो रीता के लिए हम सी का यूज करेंगे, क्योंकि रीता जी फीमेल हैं, ठीक है। अब चूंकि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंज। ये सन वाला ट्रिक याद रखना, ठीक है। तो महेश आस्क्ड रीता व्हाट सी। अब देखो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, तो सी के साथ वाज लगेगा, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज लगता है। सी वाज डूइंग, ठीक है। हियर बदल जाएगा दियर में, और ये आपका हो जाएगा भैया काम हो गया। ये आपका बदल गया इनडायरेक्ट में। दूसरा वाला देख लो, दूसरा वाला भी यहीं पे बता देते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, मतलब अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर, यानी कि एक दूसरे से झगड़ा मत करो। इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, कैसे बदलोगे? ये कौन सा टेंस सेंटेंस है? डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर, एक दूसरे से झगड़ा मत करो, ये इंपरेटिव है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो कैसे बदलोगे? देखो द टीचर, सैड टू के स्थान पर यहाँ पे कमांडेड लिख देंगे, क्योंकि टीचर जी जो है बच्चों को कमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कमांडेड हमने कर दिया, ठीक है। द स्टूडेंट्स लिख देंगे, द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो ये इंपरेटिव है, डू नॉट है, तो पहले हम लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे टू, नॉट टू ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नॉट टू क्वेरल को क्वेरल ही रहने देंगे, क्वेरल, ठीक है। विथ वन एंड अदर, वन एंड अदर, ठीक है, ऐसे करके हम लिख देंगे। द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट नॉट टू क्वेरल विथ वन एंड अदर। भैया हो गया, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पोर्शन हमारा फिनिश हो चुका है। आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग, 2 क्वेश्चन थे, दोनों हमने बता दिया आपको, ठीक है। पूरा करके चलेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो अब सिंथेसिस पे हम लोग चलेंगे स्टूडेंट, सिंथेसिस को देखते हैं। यहाँ पे देखो बी वाला, हाँ बी वाला, एक एक को करते हुए चलेंगे, टेंशन मत लेना, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बी का फर्स्ट देखो, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आपको ब्रैकेट में जो दिया गया उसी के अनुसार आपको कंबाइन करना। जैसे देखो व्हेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको बदलना है, ठीक है। मतलब 2 सेंटेंस है, दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। क्योंकि सिंथेसिस होता ही यही है कि 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो वही कहा गया है, व्हेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। इसको कॉम्प्लेक्स में बदलो, कैसे बदलोगे? चलो हम इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। व्हेयर की कहाँ, इस व्हेयर का मतलब होता है की कहाँ, ये कॉम्प्लेक्स वाला व्हेयर है। व्हेयर 2 प्रकार का होता है, एक तो क्वेश्चन वर्ड वाला व्हेयर जो हम इंट्रोगेटिव में लगाते हैं, ये दूसरा व्हेयर है। व्हेयर का मतलब यहाँ पे की कहाँ होगा, व्हेयर
व्हेयर यू आर गोइंग, यहाँ पे व्हेयर के बाद यू लिखेंगे, व्हेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, लेकिन ये वो वाला नहीं है, ये दूसरा वाला है। इस व्हेयर का मतलब कि कहाँ होता है। तो आई डू नॉट नो व्हेयर यू आर गोइंग, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये आपका भैया कॉम्प्लेक्स में बदला जा चुका है और मीनिंग दोनों का सेम है। ऊपर कहा गया था तुम कहाँ जा रहे हो, मैं नहीं जानता, नीचे कहा गया मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ जा रहे हो, दोनों सेम सेम है भाई। चलो दूसरा वाला करते हैं यहाँ पे हम लोग। दूसरा वाला देखो क्या है, ही वाज फाइंड, उस पर जुर्माना लगाया गया, ही वाज इम्प्रिज्ड, उससे जेल में डाल दिया गया या उसे कैद कर लिया गया। इसको कंपाउंड सेंटेंस में आपको बदलना है। कैसे बदलोगे इसको थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको ऐसे कुछ लिखेंगे, ही वाज फाइंड, फाइंड एंड बीच में लगा देंगे एंड इम्प्रेस्ड, ठीक है, इम्प्रेस्ड, ही वाज फाइंड एंड इम्प्रिज्ड, यानी कि उस पर जुर्माना लगाया गया और कैद कर लिया गया। मतलब सेम है, बिल्कुल सेम है, बस मैंने सिर्फ क्या किया है, इधर उधर कर दिया, मेरा काम ही है इधर उधर करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अरे मेरा काम नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ। चलो सी का फर्स्ट देखते हैं, सी का फर्स्ट। चलो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, 2 नंबर का रहेगा। मतलब आपको सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म इसमें करना होगा। जैसे देखो फर्स्ट है, जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, मतलब जम्मू दिल्ली जितना गर्म नहीं है। इसको कंपैरेटिव में बदलना है, क्योंकि ये अभी पॉजिटिव डिग्री में है, इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है। तो लिख दो, मतलब जम्मू दिल्ली के जितना गर्म नहीं है, तो कौन ज्यादा गर्म है, दिल्ली। तो पहले दिल्ली लिखेंगे, दिल्ली लिखेंगे, दिल्ली इज हॉटर लिखेंगे, यहाँ पे हॉट में ई आर लगा देंगे क्योंकि ये कॉम्परेटिव डिग्री है। तो दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू, मतलब दिल्ली जम्मू से ज्यादा गर्म है। वही चीज कहा जा रहा है, ऊपर कहा गया था जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, मतलब जम्मू दिल्ली जितना गर्म नहीं है। नीचे कहा गया दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू, मतलब दिल्ली जम्मू से ज्यादा गर्म है। बस हो गया, सिंपल सा है। चलो दूसरा वाला देखते हैं मेरे दोस्त, सेकंड वाला। सेकंड है हु कैन डू इट, इसे कौन कर सकता है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो भैया हु वाले को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, इसमें हम पहले बाई होम लगाएंगे, बाई होम, ठीक है, क्योंकि हु वाला पैसिव वॉइस में बदलना है। तो बाई होम, फिर कैन लगाएंगे, कैन के बाद हम लगाएंगे बी और डू का लगा देंगे थर्ड, सॉरी बाई होम कैन, अब इट लिखेंगे, इट मैंने नहीं लिखा, ठीक है, इट लिखेंगे बीच में, तब बी लगाएंगे फिर डन लगाएंगे। बस ये आपका हो चुका है पैसिव वॉइस, बाई होम कैन इट बी डन, बस हो गया। यही चीज है स्टूडेंट आपका, ये भी हो चुका है, ये ट्रांसफॉर्मेशन था। एक और आता है यहाँ पे, इसको सिंटैक्स बोलते हैं, ये डी वाला है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है सेंटेंस में कहीं गलती हो तो उसको सही करके लिखो। देखो लिखा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, 2 नंबर का आएगा। देखो देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, मतलब कहा जा रहा है कि इस स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, बड़ी संख्या में लड़कियां हैं। तो भैया देयर के साथ एम कब से लगने लगा, देयर के साथ आर लगा दो, बस हो गया काम। देयर आर लार्ज, लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, ठीक है। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, मतलब इस स्कूल में बड़ी संख्या में लड़कियां हैं, होती ही हैं लड़कियां, ठीक है। चलो दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में क्या है, ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, यानी कि वो यह काम करते करते थक गया है। तो भैया यहाँ पे टायर्ड के साथ इन नहीं लगेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ही इज टायर्ड ऑफ, इन के जगह पे ऑफ डूइंग दिस वर्क, ठीक है। तो ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, मतलब वो यह काम करते करते थक गया। चलो ये भी हो गया। अब ई वाला देखो स्टूडेंट, मैंने आपको ग्रामर का सारा सॉल्यूशन दे दिया, टेंशन मत लो, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलो ई वाला देखते हैं क्या है, इसको बोलते हैं होमोफोन्स, मतलब आपको मीनिंग क्लियर करना होता है। देखो यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, 2 नंबर का। जैसे देखो फर्स्ट है आइडल, आइडियल, इस आइडल का मतलब होता है आदर्श,
और इस आइडल का मतलब होता है आलसी, और इस आइडियल का मतलब होता है आदर्श। अब देखो दोनों को आपको सेंटेंस में यूज करना है ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो सके कि आखिर इसके मीनिंग में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ऐसे बर्थ, इस बर्थ का मतलब जन्म, इस बर्थ का मतलब जो घाट होता है वो होता है, तो आपको सेंटेंस में यूज करना है, बस यही है आपका। चलो 6 नंबर देखते हैं मेरे स्टूडेंट। यहाँ पे एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 5 नंबर का दिया जाएगा ग्रामर में। देखो यहां से लेकर यहां तक आपको एक हिंदी का दे दिया गया है पैसेज, इसको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करना होगा। इसके लिए भी आपको नंबर भर भर के मिलेंगे, यानी कि पूरे के पूरे आपको 5 नंबर मिलेंगे। बस 25 नंबर का ये आपका ग्रामर पोर्शन हो गया। आगे आगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अब चलते हैं सेक्शन डी पर। सबसे ज्यादा नंबर का जो सेक्शन पूछा जाता है वो सेक्शन डी है, 40 नंबर का, मतलब पूरे पेपर का 40% नंबर इसी से मिलता है आपको। लिटरेचर है ये। अब लिटरेचर में क्या होता है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री होती है। प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चन, पोएट्री से 10 नंबर के क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री से भी 15 नंबर, टोटल 40 नंबर। चलो देखते हैं इसमें होगा क्या। प्रोज में 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग दिए जाएंगे। देखो आंसर द क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड इच, 8 नंबर का। देखो ए वाला, whom did एम हेमल ब्लेम फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, यानी कि whom किसको डिड एम हेमल ने ब्लेम दोषी ठहराया, ठीक है, फॉर नॉट पेइंग ना ध्यान देने के लिए, प्रॉपर अटेंशन उचित ध्यान, टू द स्टडी यानी कि अध्ययन पर, आप फ्रेंच के मतलब फ्रेंच भाषा के अध्ययन पर उचित ध्यान ना देने के लिए एम हेमल ने किसे दोषी ठहराया, ठीक है। नहीं जानते तो और लगा है। हु वाज द राइटर ऑफ सेलर, चूहेदानी बेचने वाला कौन था, हाउ डिड ही मेक देम, वो इसको कैसे बनाता था। तो दोनों में से आपको एक ही करना है, 4 नंबर ऐसे एग्जामिनर देगा, ठीक है। मैंने बताया बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग सर्च करना, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। बी वाला देखो, इसमें भी 2 रहेंगे। देखो व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुर, यानी कि व्हाट क्या वाज था द इंपॉर्टेंस, महत्व ऑफ गार्बेज कूड़े करकट का, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, इन सीमापुरी, सीमापुरी में मतलब सीमापुरी में बच्चों के लिए कचरे का क्या महत्व था, कूड़े कचरे का। और लगा है, देखो ये लास्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन था। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया। 4 नंबर का ये भी रहेगा, ठीक है। इंडिगो चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक करो 4 नंबर ले जाओ, इन दोनों में से एक करो 4 नंबर, 8 नंबर का रहेगा। ऐसे लॉन्ग इसमें एक पूछा जाएगा 7 नंबर का, तभी तो 15 नंबर होगा। देखो ये लॉन्ग आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, आपको 80 शब्दों में आंसर देना, 7 नंबर। देखो ए, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, मतलब व्हाट क्या डिड डगलस, डगलस ने डिसाइड निर्णय लिया, टू ओवरकम मतलब काबू पाने के लिए, हिज फियर अपने डर को, ऑफ वाटर पानी के, यानी कि डगलस ने पानी के प्रति अपने डर पर काबू पाने के लिए क्या निर्णय लिया। नहीं पता तो बी वाला कर लो। डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैग पिकर्स एज डिपिक्टेड इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि खोया जो लॉस्ट स्प्रिंग लेसन में दर्शाई गई कूड़ा बीनने वालों की दुर्दशा का आपको वर्णन करना है। बस हो गया। तो 8 नंबर का शॉर्ट, 7 नंबर का लॉन्ग, 15 नंबर का प्रोज से क्वेश्चन आएगा। पोएट्री में एक स्टैंजा 6 नंबर का और एक सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का, 10 नंबर का। देखो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, आपको ये वाला स्टैंजा खूब ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर का है। देखो चैप्टर का नाम पहले ही दिया है और इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, ये देखो 3 क्वेश्चन है, इन तीनों का आंसर दो, ए बी सी, आपको 6 नंबर पूरे मिलेंगे। एक्सटेंजा का भी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है। इसी में एक सेंट्रल आइडिया आएगा। सेंट्रल आइडिया एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश में फिक्स होता है भाई, 100% आना है। देखो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, 4 नंबर का, मतलब ये जो 3 सेंट्रल आइडिया हैं इसमें से ये वाला चैप्टर आप में नहीं है, इसको हटा देना, यहाँ पे कर देना ए थिंग ऑफ ब्यूटी लिख देना, ए थिंग लिखिएगा, ये थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी मतलब आपको कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66 और ये थिंग ऑफ ब्यूटी, इन तीनों का सेंट्रल आइडिया याद कर लो भाई, 4 नंबर ये भी फिक्स। अब सप्लीमेंट्री पे आते हैं। सप्लीमेंट्री जो है ये प्रोज की तरह ही रहेगा, मतलब 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग, 15 नंबर। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, आपको 40 शब्दों में आंसर देना, 8 नंबर। देखो ए, हु वाज हाना, हाना कौन थी, हाउ डिड हाना मीट सदाओ, हाना सदाओं से कैसे मिली, नहीं पता तो और लगा है। डिस्क्राइब द एनवायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के पर्यावरण का वर्णन करो, ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि अंटार्कटिका के पर्यावरण का वर्णन करो। चलो पता है कर लो। बी,
व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था, वायर वाज इट सिचुएटेड या कहाँ स्थित था, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है द थर्ड लेवल का। नहीं पता तो दूसरा देखो, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, मतलब ज्योतिषियों की टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या भविष्यवाणी थी, ये आपको करना है। तो दोनों में से कोई एक कर दो भाई, हो जाएगा। अब लॉन्ग में भी देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 शब्द मतलब 80 वर्ड, 7 नंबर का रहेगा। देखो ए, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर एंड हाउ डिड हाना हेल्प इन डूइंग शो, मतलब डॉक्टर सदाओ ने अमेरिकी युद्ध बंदी की जान कैसे बचाई और हाना ने ऐसा करने में मदद कैसे की। चलो बी वाला देख लो, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, दोनों में से करना एक ही है भाई। देखो, हु वाज सैम बीनर, सैम बीनर कौन था, सैम बीनर कौन था। व्हाट डिड ही राइट्स इन हिज लेटर टू चार्ली, उसने चार्ली को लिखे पत्र में क्या लिखा था। बस हो गया, आपका पेपर पूरा फाइनल हो गया और ये पूरे के पूरे आपके 100 नंबर का पेपर फिनिश हो चुका है, कुछ नहीं बचा इसमें। मैंने आपको बताया था 4 सेक्शन में आपका पेपर होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए आपका रहेगा टोटल 15 नंबर का, सेक्शन बी 20 नंबर का, सेक्शन सी 25 नंबर का, सेक्शन डी 40 नंबर का, टोटल मिलाकर 100 नंबर का ये पेपर होगा। बस हो गया। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, वीडियो को आप लोग जितना हो सके लाइक करना, और किसी और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप लोग कमेंट करना, सर इस सब्जेक्ट का मुझे पेपर चाहिए, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।